सबका सिलेबस सेम होता है, सबका जीएस सेम होता है, सबका रीजनिंग सेम होता है, सबका मैथ सेम होता है। एक बार आपको रीजनिंग, मैथ्स ये सब क्लियर हो गई सबकी बेसिक, तो आप कोई भी एग्जाम निकालेंगे, कोई भी एग्जाम बैठेंगे, सब आपको आसान लगेगा, है ना। तो मेरी दो चार बातें जैसे जो मैं बताया हूँ कि शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो किताब जो पढ़ रहा है उसके बगल में कॉपी भी रखनी है, उसको जरूर लिखना है। उसको आप लिखेंगे नहीं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। आप ये सोचेंगे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये सब चीज़ें अब नहीं आती हैं। कुतुब मीनार कहाँ है, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, ये सब चीज़ें अब नहीं आती हैं। अब जो ये पूछ सकता है कि अमेरिका की जो राजधानी है वो किस नदी किनारे है, वो नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब कहाँ से निकलती है, कहाँ से बनती है। तो जो क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट अब नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो उसके आपको हर पहलू को पढ़ना पड़ेगा कि आजमगढ़ अगर जिला है तो आजमगढ़ कब बना, कैसे बना, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर होती है, कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होती हैं, उन फसलों के लिए क्या क्या टेम्परेचर चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कब कब उसको पानी देना पड़ता है। वो फसलें जैसे गन्ना होता है तो 12 महीने में होता है, तो मुझे पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। जैसे दिमाग का जो दायरा था बढ़ना शुरू होगा तो आपको खुद अपने आप ही हर चीज़ करना शुरू कर देंगे। इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ा करिए। ये नहीं कि आपको सबसे वो नदी कहाँ पाई जाती है, उसकी राजधानी कहाँ है, ये सब सवाल आजकल मतलब बहुत कम आते हैं, है ना। और रीजनिंग मैथ्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग मैथ्स तो पढ़ाई जाती है ना यहाँ पर। हाँ, तो रीजनिंग का कोई वो नहीं है। जो लड़के दिल्ली वाले हैं वो रीजनिंग मैथ्स में आगे होते हैं, वही बाजीमार रह जाते हैं। क्योंकि जो रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा उसमें जो आंसर रहेगा एकदम क्लियर रहेगा कि यही इसका आंसर है। इसमें सोचने का कोई नहीं है। आपने सोल्यूशन करके मतलब रफ पे निकाला तो उसका एकदम क्लियर कट आंसर आ जाएगा। ब्लड रिलेशन वाले होते हैं कि इसके दादा के पापा के क्या लगते हैं, वो सब भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो पूरा दिमाग में बैठ जाता है और एकदम इसमें सटीक आंसर रहता है, इसका आंसर यही होगा। और जीएस वगैरह में रहता है कि डर लगाता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन रीजनिंग मैथ्स में क्लियर रहता है ना। और तो थोड़ा सा काम भी है। और कोई किसी को कोई डाउट है? आप लोग तैयारी किस चीज़ की करते हो? आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। आप तैयारी किस चीज़ करते हो? क्या नाम तुम्हारा? वाइट शर्ट। अच्छा, तो ये आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? एसएससी की। तो एसएससी में क्या अभी क्या तैयार हो गया है? तो एसएससी 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला? तो 12th पास किया ना, 12th पास वाला भी तो रहता है उसमें, नहीं रहता? उसमें किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? किसकी? सीजीएल तो ग्रेजुएशन वाला हो गया ना। अच्छा, अभी तैयारी शुरू कर दी है तो अभी एसएससी की ही कर रहे हैं बस, और किसी चीज़ की नहीं। और आप किसकी तैयारी कर रहे हो? किसकी? इंडियन आर्मी। तो आर्मी का भर्ती कब निकली है? हाँ, पहले पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है। पेपर निकल गया है, अरे फॉर्म भरे नहीं भरेंगे क्यों? आर्मी तैयारी करते हो किसी चीज़ की नहीं? गोल क्लियर कि आर्मी में जाना है, फिर आर्मी तो आराम से निकल जाएगी यार। जैसे सीटेट और टेट 16 की बहुत आसान है, वैसे आर्मी का एग्जाम भी बहुत आसान है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। बस फिजिकल थोड़ा सही रहे। और जीएस भी आजकल, लेकिन जीएस ही पूछ रहा है। आप किसी तैयारी करते हो यार? इसकी आप भी तो 12वीं क्लास पास लग रहे हो अभी। ग्रेजुएट कोई नहीं है क्या यहाँ पर? आप लोग किसी तैयारी करते हो? आप किसी की तैयारी कर रहे हो? बैठ बताओ ना। इसकी एसएससी 12th की ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप क्या किस चीज़ से पढ़ाई करते हो? मतलब कौन सी किताबों से, बुक्स वगैरह कौन सा यूज़ करते हो आप? जैसे लूसेंट हो गई, या जैसे रीजनिंग मैथ्स के लिए क्या पढ़ते हो? जैसे मैं जानना चाह रहा था कि उसी हिसाब से बताऊंगा ना। हाँ, लूसेंट हो गया जनरल नॉलेज के लिए। जैसे रीजनिंग के लिए कैसे करते? रीजनिंग मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बताइए बेटा। मैथ्स की एसडी यादव, सगीर अहमद, और वो जो भी डाउट है आप लोग मैथ्स की एसडी यादव, सगीर ये बोलने का स्किल भी होना चाहिए ना, क्योंकि ये इंटरव्यू वगैरह भी होता है इसमें। यस सर। आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल हो। आपके एक नॉलेज होना, नॉलेज को अप्लाई करना, नॉलेज को बोलना भी, ये तीनों कला होना चाहिए ना। जैसे
जैसे आप जब बोलते हैं मैं बहुत पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन जब एग्जाम देता हूँ मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मेरा कंपटीशन निकल नहीं पाता है, इसका नॉलेज का कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो नॉलेज और नॉलेज को एप्लीकेशन, आपने हर चीज़ पढ़ लिया, क्या वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसको कर पा रहे हैं तो लोगों तक उस बात को पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए बोलना भी, बोलने का स्किल भी होना चाहिए। इसलिए दुनिया में अभी MBA का डिग्री सुना आप लोग ना, डिग्री सुना है ना MBA का। तो MBA में यही सब है कि मतलब बिजनेस कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे लोगों को एक अगर ये मोबाइल बेचना है किसी को तो कैसे उसको इसकी विशेषताएं बतानी कि वो एकदम कन्विंस हो जाए और आपका मोबाइल ले ले। कोई फिल्टर बेचता है गांव में आकर के, अमेरिका वगैरह में भी, मतलब ये बिजनेस भी एक स्किल होती है। तो जैसे आप लोगों से पूछा जा रहा है, उसको बोलना भी एक कला है, तो उस कला का उपयोग करना चाहिए। अगर आप बोल नहीं पा रहे इसका मतलब कि आप सही से पढ़ाई में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है ना। और कोई डाउट? क्या 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 होगा? किससे? डिप्रेशन से कैसे बचे? हाँ, डेविएशन से कैसे बचे? जो मतलब कि एकदम सीधे जा रहे हैं और दिल किया किधर मुड़ जाए। हाँ, ऐसा तो सब ऐसे, खास करके जो टीनेजर एज होती है, जब तक कुछ दिनों तक मोटिवेट रहेंगे उसके बाद हाँ, तो इसमें क्या है, खास करके जो 13 से लेकर 19 की एज होती है, टीनेजर एज बोलते हैं, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट का फेज होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है कि अभी आपको लगता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने मम्मी पापा बोल रहे हैं तुम्हें ये करना है। कहीं पर लड़कियों को प्रेशर बनाया जाता है, शादी जल्दी से इसकी कर दिया जाए, काम करने के लिए बोला खाना बनाओ, ये कराओ, लड़कों को नहीं बोला जाता है। तो ये सब जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों से बचने का सिंपल सा है कि आपको पहले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप पढ़ाई ज़्यादा करेंगे तो आपका जो सोच है, जैसे एक मान लीजिए कुएं का मेंढक है, कुएं के मेंढक के पास मैं जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि बाहर हवाई जहाज चलता है, लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, चंद्रमा पर जा चुके हैं, लोग वहाँ पर जा करके वहाँ की मिट्टी ला चुके हैं। तो मेंढक बोलेगा ये सब क्या फालतू बात कर रहे हो, यहाँ तो क्या बोलते हैं ये पानी है और ये कुआं है और इतना ही जीवन है, ये सब जो तुम बोल रहे हो तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। वो मेंढक वही बोलेगा। लेकिन जब वही मेंढक जैसे चिड़िया का बच्चा होता है, जब ऊपर उड़ना शुरू करता है तो बोलता है बहुत बड़ा संसार है। तो जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपकी सोच का दायरा बढ़ाएगा, आपकी सोचने का जो नज़रिया है उसको और बड़ा करेगा। जब आपका सोच का नज़रिया और बड़ा होगा तो आपको जो ये मेंटल डिप्रेशन हो रहा है, आपको डेविएशन हो रहा है, आप क्या बोलते हैं कि सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी का चेहरा आपकी आंखों में बार बार सामने आ रहा है, तो उस डेविएशन से हटना है तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ जब भी ऐसा कुछ बातें होती है तब भी पढ़ाई करिए, अपने दोस्तों से बातें शेयर करिए, उनसे मिलिए, अपने गुरुओं से बातें बताइए कि भाई ये मेरी परेशानी है, और बेझिझक बताइए। क्योंकि ये खास करके जो 13 से 19 का एज होता है, ये बिगड़ने का भी एज होता है और बहुत अच्छा करने का भी एज होता है। जैसे मैं भी इस एज में था तो मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनने का शौक चढ़ा। तो मैं 10वीं क्लास में जैसे ईबी जो नेटवर्किंग होता है ना, जैसे दो आदमी आपने 7,000 रुपया दिए, दो आदमी जोड़े, उसके नीचे दो आदमी जोड़े, नेटवर्किंग का। तो मैं भी 11th क्लास में नेटवर्किंग का वो किया। उसमें क्या है, मेरा बात व्यवहार अच्छा था तो मेरे स्कूल के काफ़ी लड़के उसमें जुड़ गए। मैं एक करिश्मा गाड़ी 75,000 की 2006 में उसी पैसे से खरीदा, वो अभी भी गाड़ी खड़ी है मेरे घर पे, अभी आई हुई है। तो क्या बोलते हैं कि लेकिन पढ़ाई तो मैं छोड़ दिया, जब पैसा कमाने का शौक चढ़ा कि पैसा कमाना है, और मेरे भाई बहन उस समय गाँव में थे। मैं सोचा कि इनको शहर में लाऊंगा, इनको ही पढ़ाऊंगा, जबकि ठीक ठाक स्कूल पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं ही शहर में पढ़ता था। तो मुझे लगा कि जल्दी पैसा कमाऊंगा और क्या बोलते हैं कि भाई बहन भी पढ़ने लगेंगे। मुझे भी किसी ने मोटिवेट किया था कि नेटवर्किंग कंपनी है, जोड़ते जाओगे लाखों करोड़ों खरबों रुपये आएंगे, लेकिन खरबों रुपया आना इतना आसान नहीं है। तो मैं वो गाड़ी खरीदा, लेकिन 75,000 में 1.5 लाख रुपया कमाया होगा, 2.5 लाख रुपया कर्जे में डूब गया फिर। तो खर्चा बहुत करता था। तो बाद में पिताजी मार्केट के वहाँ से लाए, फिर कहीं मुझे 10 भेजे, गाड़ी आज भी खड़ी है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस एज में बहुत अच्छा करने का भी है, लेकिन बहुत खराब करने का भी मतलब हो रहता है। इसलिए जो दिमाग में आता है वो बातें शेयर करिए किसी से, मतलब अपने गुरु लोगों को दोस्त बना करके उनसे बोलिए कि भाई मेरे को ये दिमाग में आ रहा है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है मेरे को, और क्या बोलते हैं कि मेरा कि ये मतलब दिमाग में जो भी डिविएशन है
वो सब हट जाएगा। और हटाना पड़ेगा, नहीं हटाओगे तो ऐसे ही बहुत लोग घूम रहे हैं, ऐसे घूमते रहेंगे। और हटाने का बेस्ट तरीका यही है कि किताबें पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, बहुत सी बुक्स आती हैं आजकल, मोटिवेशनल की बुक्स आती हैं। और यूट्यूब वगैरह जो है उससे दूर रहिए, उतना ज़्यादा मत देखिए उसको देखने कोई लिमिट नहीं है। मोबाइल तो सबके पास है ना, और सबके पास मोबाइल है, उसमें नेटवर्क भी है, और सब केवल एक ही काम करते हैं, खाली ऐसे ऐसे करके ऐसे मोबाइल ले लेंगे, खाली ऐसे रोल डाउन ऐसे ऐसे करेंगे बस। और वीडियो आता रहेगा, आपका चाहता वीडियो आता रहेगा, आज ये हुआ, आज वो हुआ, वो आता रहेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको जो कोचिंग के बाद जो पढ़ना था, पढ़ने के बाद कुछ काम घर के करने थे, उसके बाद कुछ रेस्ट करना था, तो आप रेस्ट ना करके आप मोबाइल में लगे हुए हो। आप रात में 11 बजे सो रहे हो, रात में और 12 बजे सो रहे हो, सुबह टाइम पर उठ नहीं पा रहे हो। अगर उठ भी रहे हो तो मतलब रेस्ट नहीं रहेगा, पढ़ाई मन लगेगा नहीं। तो ये जो चीज़ है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इससे बच के रहिए। जो बस खाली रखिए दिमाग, जो बच्चे दिल्ली में IAS वगैरह तैयारी करते हैं वो फोन स्विच ऑफ करके घर पे रख देते हैं, 8-9 घंटा लगातार जाते हैं लाइब्रेरी में, पढ़ते हैं, पूरा प्रैक्टिस करते हैं, और मोबाइल एकदम दूर रख देते हैं। इमरजेंसी के लिए मम्मी पापा को बता देते हैं कि मैं भाई यहाँ पर रहूँगा, इस लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई इमरजेंसी होगी मान के चलिए। तो क्या बोलते हैं कि पूरा 8 घंटा लगातार पढ़ते हैं। आप भी मोबाइल स्विच ऑफ करके, आप तो कोई अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई फ़ोन करेगा, कोई इमरजेंसी हो गया, ये है इमरजेंसी रहेगा तो आपके माँ बाप को कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आपके भाई को बोल दिया जाएगा, भाई बहन किसी को। तो आप फ़ोन ऑफ करके पूरा ध्यान, पूरा पढ़ाई करिए, है ना। लेकिन फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन जो है, फ़ोन की वजह से बच्चे जो है एक तो रेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऊपर से क्या बोलते हैं कि ऐसा सा वीडियो देखते हैं तो उनकी आशाएं बढ़ जाती है, मुझे ये बनना है, ये करना है। लेकिन जो बनना है उसके हिसाब से कर्म जो होता है, काम जो होता है, वो भी तो होना चाहिए। आप बनना चाहते हैं बहुत बड़ा आदमी, लेकिन काम कुछ नहीं कर पा रहे, खाली सोच रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। और आपको वो बनने के लिए जो राइट डायरेक्शन है, वो जैसे आप अपने टीचरों से पूछ सकते हैं, अध्यापकों से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, और यूट्यूब वगैरह भी बहुत सी वीडियो से आता है। इसलिए मैं पहली बार बोला कि जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। इंडिया में, हमारे देश में क्या है कि हम लोगों को बचपन से खास करके यहाँ पर नौकरी करो, तैयारी करो, पढ़ाई करो, दौड़ने जाओ, काम करो, यही बोला जाता है। अमेरिका वगैरह में हर चीज़ का रीजन पूछा जाता है कि पेड़ का पत्ता हरा क्यों है, सूरज जो है पश्चिम से क्यों निकल रहा है, जो सूरज जो है इतना चमकता क्यों है, ये जो हमारे कपड़े कलर ऐसा क्यों है, ये मोबाइल से हम फोन से बात कर रहे हैं तो अमेरिका में बैठा आदमी आराम से क्यों सुन पा रहा है, चिल्ला करके तो नहीं सुनता है, कोई पाइप लगा देंगे वहाँ तक तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन इसे सुन लेता है। तो ये वहाँ पर लोग सोचते हैं, वो अपने दिमाग में उनको सोचते हैं, सोचने के बाद वो कुछ कोशिश करते हैं। सेब गिर गया, नीचे क्यों गिरा, हमारे देश में भी बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन किसी ने उसको थ्योरी बना दिया, वो न्यूटन हो गया, है ना। तो ये सब सोचे आपको, जैसे डिस्ट्रैक्शन से बचने का सब तरीका है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई मतलब कि आपका जो भी 10वीं 12वीं क्लास में जो किताबें हैं उसे ही सही से पढ़ेंगे, तब भी आपका सोच का दायरा बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात को। जब स्कूल में पढ़ाया जाता तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कि बाद में जब तैयारी करते, फिर भी तैयारी करने के दौरान हम 8 से लेकर 12 क्लास की किताबें ही पढ़ते हैं। जो 12वीं तक का ज्ञान सही से पढ़ ले गया वो एकदम टॉप करेगा हर चीज़ में। और कोई बात नहीं, और आगे जी और कोई बात जो इनको बताना है? किसी को कुछ पूछना है बेटा तो पूछ लीजिए, अच्छा अवसर है। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेकिन वो काफ़ी आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं पाते। आर्थिक स्थिति आज की डेट में इतनी भी खराब नहीं है कि आपको जैसे कोचिंग में आप हैं तो मटेरियल वगैरह तो आपको मिल जाते हैं। आर्थिक स्थिति खराब है तभी तो वही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपको आगे बढ़ने का। पहली बात तो ये कि अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं अपने माँ बाप को देख रहा हूँ कि वो ढंग से अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, अच्छा खेत बाड़ी नहीं, अच्छा घर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन हो गया। ये आपका मतलब नीचे जाने का नहीं है, ये ऊपर उठने का है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मुझे इसको अच्छा करना है। अब इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? किताब वगैरह तो बेसिक किताबें जो हैं वो तो आपको मिल ही जाती है ना, स्कूल से नहीं मिलती है।
हाँ जैसे हम मैं सबका बता रहा हूँ, जैसे बच्चों का ही बता रहा हूँ। आज की डेट में क्या बोलते हैं कि मटेरियल वगैरह, मटेरियल से मतलब हो गया जो किताबें वगैरह हो गई, जो प्रिंटेड मटेरियल वगैरह मिलते हैं, ये तो हर कोचिंग वाला दे ही देता है। आर्थिक स्थिति खराब है आज की डेट में, ये फैक्टर नहीं रह गया। बच्चों बाबू पंकज जी सॉरी, हमको जाना है सारगंज, बहुत जरूरी काम है, 3 बार फोन है किसी का के साथ, क्षमा करिएगा।